तो मन सबका भटकता है ना। और मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। हाँ, तो जो मन है इसको अगर हम एकाग्र करेंगे, इसको हम कंसंट्रेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो मन का अगर अभ्यास करेंगे हम, तो हम जीवन में ऊंचाई कोई भी हासिल कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? जैसे रामदेव बाबा का नाम सुना है? और कभी ऐसे ऐसे पेट हिलाया क्या आपने? रामदेव बाबा जैसे, उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम, योगासन, ठीक है। तो योगासन और प्राणायाम जो है वो आध्यात्मिकता नहीं है। योगासन और प्राणायाम में आपका जो शरीर है वो स्वस्थ हो सकता है। शरीर को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उसमें आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपके मन को अगर एकाग्र करना है, उसके लिए आपको योगासन प्राणायाम से फायदा नहीं मिलेगा। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है वो आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं। अधि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है उसे अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हेलो, तो आध्यात्मिक ये स्कूल है, यहाँ अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जो हमारे आत्मा के अंदर की नॉलेज है उसको बताया जाता है। अभी आप ये चित्र देखो, सबको दिखाई दे रहा है ये चित्र? क्या है ये? कंकाल, हड्डी मांस का पुतला। तो इसमें जान नहीं है। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा जब प्रवेश करती है, आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें जान आ जाती है, तो उसको कहते हैं जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा। तो जब तक आत्मा रूपी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, तब तक हम ना आंखों से देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं। समझ रहे? अगर आत्मा रूपी ऊर्जा हमारे शरीर से निकल गई तो फिर क्या बोल जाते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति मर गया। मर गया तो क्या करते हैं? उसको जला देते या जमीन में गाड़ देते हैं, है ना। लेकिन आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। जो आत्मा रूपी ऊर्जा होती है वो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो ये जो आत्मा है ये हमारा असली परिचय है। अगर कोई पूछेगा कि आप कौन हो, आप बताइए आप कौन हो, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे? ब्लू स्वेटर, आप ब्लू, आप कौन हो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दोगे? इंसान हूँ। और आप बताइए क्या जवाब देंगे आप कौन हो? आप पीछे देख रहे हो ना, आप ही बताइए, शर्माइए मत। आप कौन हो? आत्मा, इंसान। अच्छा, हाँ, आत्मा हो। आत्मा दिखती है क्या इन आंखों से? आत्मा इन आंखों से दिखती है क्या? शरीर दिखता है क्या? अच्छा, बिजली दिखती है क्या आंखों से? और जो बल्ब जलता है वो दिखता है क्या आंखों से? तो बल्ब है शरीर, और जो बिजली नहीं दिखती है वो आत्मा। किसी को बंदूक से गोली मार दी छाती में, पेट में, तो वो व्यक्ति आधा घंटा तक तड़पेगा। अगर एक ही गोली यहाँ पे मार दी या यहाँ पे मार दी तो 1 सेकंड में खेल खलास। समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। अगर आत्मा चली गई तो शरीर का कुछ काम नहीं है। भारत में जो कन्या माता है वो यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे टीका लगाते। तो जो आत्मा है वो 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। अभी ये आत्मा आंखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, आकाश में सितारा चमक रहा है, देखा है ना सबने? वैसे आत्मा सितारा के मुहाफिक है। जैसे स्टार होता है आकाश में, वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। तो जब आपको आत्मा का ध्यान करोगे तो मन आपका जो है वो एकाग्र हो जाएगा।
अभी हम क्या करते हैं, शरीर का ध्यान करते हैं। खाने के लिए अच्छे अच्छे मिठाई चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, है ना। तो ये शरीर का ध्यान करना हो गया। अभी आत्मा का अभ्यास नहीं कर रहे हम। सवेरे से लेके रात तक हम शरीर को जो भी चीजें जरूरतें लगती है उसका सब कुछ उसकी पूर्ति करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी भौतिक पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई है। रात को सो जाते हैं तब भी हमारा शरीर सो जाता है, लेकिन सपने आते हैं ना, आत्मा भटकती रहती है यहाँ वहाँ, सपने आते हैं ना, कभी अच्छे सपने आते, कभी डरावने सपने आते, कभी बुरे सपने आते। तो आत्मा को हम मन को एकाग्र करने का कोई अभ्यास नहीं करते। 24 घंटे तक ये मन भागता रहता है। तो जब उसको, ये जो भागने वाला घोड़ा है, इसको जब आप स्थिरियम करेंगे, जब इसको कंट्रोल में रखेंगे, जैसे घोड़े के ऊपर क्या होता है, लगाम होता है ना, अगर लगाम ढीले पड़ गया तो घोड़ा कहाँ जाएगा, भाग जाएगा, और जो घोड़े के ऊपर बैठा है वो तो गिर जाएगा, है ना। तो घोड़े का लगाम जो है वो मजबूत रखना पड़ेगा। तो लगाम जो है घोड़े का, ये घोड़ा चंचल मन है, इसका लगाम है बुद्धि। हम बुद्धि से हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये मन रूपी घोड़े को अपने बुद्धि से हमको कंट्रोल में रखना है। तो जो आत्मा है वो आत्मा कैसे दिखती है, क्या बताया मैंने, आत्मा कैसे दिखती है, सितारे जैसी। और आत्मा कहाँ रहती है, शरीर में, दो भ्रुकुटी के बीच में। और हमारा असली परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा, शरीर नहीं हूँ। आत्मा और शरीर में मुख्य फर्क क्या है पता है आपको, कोई बताएगा शरीर और आत्मा में क्या फर्क है। शरीर जो है वो मर जाता है, शरीर विनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आपको किसी को साइंस की पढ़ाई में एक ऊर्जा का अक्षयता का नियम बताया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ऊर्जा अक्षयता का नियम, किसी को पढ़ा है अभी ऊर्जा, हाँ आता है किसी को, बड़े बच्चों को किसी को आता है। एनर्जी, ऊर्जा जो है वो क्रिएट भी नहीं की जा सकती और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, उसका निर्माण भी नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। वैसे जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। यहाँ कोई मर गया तो उसकी आत्मा 1 सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और दूसरा जन्म ले लेती है, समझ रहा है। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं, आज ये हमने शर्ट पहना, कल दूसरा पहनेंगे, परसों तीसरा पहनेंगे, वैसे आत्मा जो है शरीर रूपी कपड़ा बदलती है। और आत्मा ने अनेक शरीर बदले हैं। आत्मा टोटल कितने जन्म लेती है, 84 जन्म लेती है। कितने, 84 जन्म। तो 84 जन्मों में कुत्ते, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा सबके जन्म लेती है या सिर्फ पुरुष और स्त्री का ही जन्म लेती है, सबके जन्म लेती है। अच्छा अभी मेरे को बताओ, आम का बीज बोएंगे तो उससे आम उगेगा या अमरूद उगेगा। वैसे ही जो मनुष्य की आत्मा है, जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर इसमें नहीं जाती है, वो या तो पुरुष का जन्म लेगी या तो स्त्री का जन्म लेगी। इसलिए मनुष्य आत्मा का जो बीज है वो या तो पुरुष का जन्म लेगी, स्त्री का जन्म लेगी। अनेक अनेक प्राणी जातियों में जन्म नहीं लेती है। समझ में आ रहा है। अभी मुझे ये बताइए, ये जो आत्मा है इसकी 3 शक्तियां है। पहली शक्ति है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। क्या क्या है, अरे वाह। तो जो मन का काम है सोचना, मन है संकल्प शक्ति, विचार करने की शक्ति। बुद्धि है निर्णय शक्ति, बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है। अभी मुझे ना बहुत बढ़िया मन में विचार आया, रसगुल्ले खा लेते है ना, लेकिन पेट तो भरा हुआ है मेरा, खाना खा के निकला हूँ घर से, तो अभी रसगुल्ले खाऊंगा तो पेट तो खराब हो जाएगा ना।
तो बुद्धि 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 निर्णय ले लेती है मत खा। बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? मत खा, पेट खराब हो जाएगा। मन में विचार आया रसगुल्ला खाने का, बुद्धि ने निर्णय लिया मत खा, पेट खराब हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसके बावजूद बुद्धि ने निर्णय लेने के बावजूद मैं अगर मेरी जिह्वा ललचायमान होती है और मैं हाथ से उठा के खा लेता हूँ तो मैंने बुद्धि की बात नहीं मानी, तो जो कर्म हुआ वो कर्म कैसे कर्म हुआ? गलत कर्म हुआ। अगर मैंने मेरे बुद्धि की बात मानी होती तो मैं ये रसगुल्ला नहीं खाता और मेरा पेट खराब नहीं होता। तो इसलिए जो मन है, मन के अंदर जो विचार आता है उसका फैसला कौन करता है? बुद्धि। अच्छा है, गलत है, करना है, नहीं करना है, कर्म करना है, नहीं करना है, उसका फैसला बुद्धि करती है। और बुद्धि ने वो फैसला करने के बाद उसके बाद हम आत्मा जो है वो कर्म करती है। उसको कहते हैं, उस कर्मों की जो छाप पड़ती है आत्मा के ऊपर उसको कहते हैं संस्कार। तो आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है? वेरी गुड। अभी आपको इधर मोटर गाड़ी दिख रही है। ये जो मोटर गाड़ी है इसमें ड्राइवर का जो भोजन है और गाड़ी का भोजन दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे ही ये शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन दोनों अलग अलग है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? रोटी सब्जी चाहिए ना। और आत्मा को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। तो आत्मा का जो भोजन है वो मन को एकाग्र करने से आता है, मन का अभ्यास करने से आता है। तो हमने क्या क्या देखा? आत्मा कैसी दिखती है? सितारे मुआफी। ठीक है। फिर आत्मा कहाँ रहती है? हाँ, तो आत्मा को ध्यान करने का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? सवेरे जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? किसी को पता है ब्रह्म मुहूर्त का समय? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी को पता है? कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 4 बजे। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो आप 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के अगर आप आत्मा का ध्यान करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, तो आपके जितने भी जीवन में जो भी अच्छे विचार करोगे वो पूर्ण हो जाएंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा समय सवेरे 4 बजे का समय। ठीक है। तो उस समय उठ के आपको करना क्या है, कैसे अभ्यास करना है पता है आपको? आपको क्या करना है? जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा यहाँ पे चमक रहा है 2 भ्रुकुटी के बीच में। उसके ऊपर अपनी बुद्धि को, मन को एकाग्र करना है और मन के अंदर ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा सितारा हूँ। जैसे आकाश में सितारा चमकता है उसको यहाँ पे देखना है। उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि एकाग्र होगी, एक जगह स्थिर होगी। हाथ ऊपर करो। कौन बताएगा 4 बजे उठ के अभ्यास कैसे करना है मन को एकाग्र करने का? अभी जो बताया कौन रिपीट करेगा? कैसे अभ्यास करना है 4 बजे उठ के? सबको बताओ। आत्मा का ध्यान रखना, दिमाग में जो शांत, आत्मा को शांत रखना है। सुबह उठ के मार के आत्मा को शांत रखना है। फिर से सुनिए। मस्तक में 2 भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारा हूँ, ये एक ही मन के अंदर विचार करना है आपको। मुख से नहीं बोलना है, मुख से नहीं बोलना है। मैं आत्मा सितारा हूँ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है, ऐसा बार बार संकल्प करना है। ठीक है। रात को सोते समय भी 15 मिनट करना है और सवेरे उठते ही 4 बजे जल्दी उठना है। रात को जल्दी सो जाना है। अभी मुझे ये बताइए, जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं वैसे आत्मा का भी कोई पिता होता है। जो आत्माओं का पिता होता है उसे क्या कहते हैं? आत्माओं का पिता को इन्होंने जवाब दिया भगवान कहते हैं। और किसी का कोई जवाब है? हाँ? इन्होंने जवाब दिया परम पिता परमात्मा शिव। तो जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं वैसे आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव।
अभी आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? किसी को पता है आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, 84 जन्म लेती है, सुख दुख के फेरे में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है। लेकिन जो परमात्मा है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं। हम सभी आत्माएं माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा जो है वो माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता है, उसके लिए उसको अजन्मा, अगर्भा, अयोनि कहा जाता है।